अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि Redmi Note 9 सभी सुपर वैल्यू फॉर मनी है 40,000 के प्राइस रेंज में, लेकिन अब आने वाला है आपके सामने Realme का Realme V5 बहुत ज्यादा सुपर वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको सारी स्पेसिफिकेशन क्लियर हो जाए कि इस मोबाइल फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, इसकी लॉन्च डेट और इसकी प्राइस क्या क्या होने वाली है। सो वो सारी डिटेल जो अभी तक अवेलेबल है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों Realme ने लॉन्च कर दिया अपनी मिड रेंज सीरीज, जिसका हमें 3 से 4 मंथ से वेट कर रहे थे। Realme ने अपनी वो वाली सीरीज लॉन्च कर दी है और उसके पहले मोबाइल फोन की सारी इंफॉर्मेशन भी लीक हो चुकी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं Realme के V5 के बारे में। ये Realme V सीरीज का फर्स्ट मोबाइल फोन होने वाला है मार्केट में। उसके अलावा बात करने वाले हैं इस मोबाइल में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है, आप इस मोबाइल से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद लगा सकते हैं, कौन से मोबाइल फोन को छोड़ सकते हैं इस Realme के V5 के लिए, आप Redmi Note 9s को छोड़ सकते हैं। क्या ये मोबाइल फोन Redmi Note 9s से अच्छा होने वाला है इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में ये मार्केट में आने वाला है, वो सारा मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि इस तरह की जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बार में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो स्पेसिफिकेशन लीक हो रही है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं और कुछ डिफरेंट वेबसाइट से मैंने डाटा कलेक्ट किया उसके बारे में बात करने वाले हैं और देखते हैं क्या ये स्पेसिफिकेशन अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से सही होने वाला है या नहीं होने वाली। सो डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की IPS वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि 1080p की रेजोल्यूशन के साथ आने वाली है। उसी तरफ यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर पंच होल कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला और आपका मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर होने वाला है। स्टोरेज की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल सकती है और यहाँ पर UFS 2.1 ये UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ ये मार्केट में आने वाला है। मीन आपको रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो लीक के मुताबिक यहाँ पर आपको 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि आएगी टाइप सी के साथ और आई थिंक 5000 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को आपको मिलने वाली है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर चिपसेट के 3 रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 2 रूमर्स काफी ज्यादा कंफर्म्ड है। यहाँ पर आपको फर्स्ट चिपसेट की बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है स्नैपड्रैगन का 765G, जिसके अगर मैं ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर इसका ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर ऑलमोस्ट 3,25,000 के आसपास है, जो कि Redmi Note 9 है सभी 50,000 ज्यादा, क्योंकि वहां पर आपको स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और दूसरे रूमर की बात करें तो वो आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक डेंसिटी 800 वाला चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। आई थिंक ये वाला नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसकी प्राइस क्या होने वाली है, डिफरेंट वेबसाइट पर प्राइस क्या क्या मेंशन है और मेरे मुताबिक इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए तो ये मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। सबसे पहले बात करें व्हाट मोबाइल की तो वहां पर ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास इसकी प्राइस लिस्टेड है। उसके अलावा बात करें प्रो पाकिस्तानी पर, यहाँ पर प्रो पाकिस्तानी पर 37,000 रुपए के आसपास ये मोबाइल फोन लिस्टेड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर ये मोबाइल फोन 40,000 के आसपास आता है मार्केट में, 40,000 रुपए में आए तो बहुत सुपर वैल्यू फॉर मनी ये मोबाइल फोन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको चिपसेट बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है, डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, छोटे छोटे बेजल्स हैं और बहुत ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अब आपने मुझे बताना कि इस मोबाइल फोन की प्राइस कितनी होनी चाहिए तो ये मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी अगर ये मोबाइल फोन 40,000 के आसपास मार्केट में आता तो ये सुपर वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, ये इजीली बीट कर सकता है Redmi Note 9s को, जो अभी तक सुपर वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन है। Redmi Note 9s भी सुपर वैल्यू फॉर मनी क्यों है 40,000 रुपए के प्राइस बजट में, क्योंकि वहां पर आपको चिपसेट बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। फ्रंट और बैक गोरिल्ला ग्लास, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। और एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो ऑलमोस्ट 2,75,000 के आसपास निकल के आया था उसका स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट का ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। इस मोबाइल फोन के बारे में आपके जो ओपिनियन है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।